दोस्तों मैं विपेश गर्ग। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पंजाब में ऑयस्टर मशरूम्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो एक तो हम लोग मशरूम्स ग्रो कर रहे हैं, दूसरा हम लोग जितना भी खेतों में से जो सूखा कचरा बच जाता है, जो कृषि अवशेष बच जाते हैं, जैसे पराली है, फिर मक्की का जो फूस बच जाता है, फिर गन्ने का जो पत्ते बच जाते हैं, मतलब कोई भी जो सूखा कचरा बच जाता है, या फिर घर में जैसे ये आप देखेंगे कि यहाँ ये मूंगफली के छिलके हैं, या फिर अखरोट के छिलके हैं, तो इसमें अखरोट के भी छिलके हैं, फिर पिस्ते के छिलके हैं। तो जो भी सूखा वेस्ट बच जाता है, तो उसको आप एज अ सबस्ट्रेट यूज़ करके तो उसमें आप ऑयस्टर मशरूम्स ग्रो कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और वो भी 100% आप ऑर्गेनिक और नेचुरल मशरूम्स ग्रो कर सकते हैं विदाउट एनी केमिकल। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये स्पॉन पड़ा है, जिसको सीड बोलते हैं। तो ये हम लोग इसमें अभी मिक्स करके 10% के हिसाब से, तो 1 किलो मैंने ये मूंगफली के छिलके लिए थे, तो उसमें हम लोग 10% ये बीज डाल के, मतलब 100 ग्राम ये बीज डाल के मैं, तो इसको मैं इस लिफाफे में पैक करके और इसमें होल्स करके, तो इसको 2-3 हफ्ते के लिए छोड़ दूंगा। तो लगभग 3 से 4 हफ्ते में ये जो पूरा का पूरा जो सबस्ट्रेट है, इसमें माइसीलिया जो जाला रन होके और इसमें से मशरूम्स ग्रो निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो हम लोग मूंगफली के छिलके, फिर जो कॉटन पोर्ट्स का जिसको सिकरी बोलते हैं पंजाबी में, तो उसमें, फिर पराली में, और आज हम लोग गन्ने का फूस भी लेके आएंगे जिसको बैगास बोलते हैं। तो ऐसे हम लोग अलग अलग जो कृषि अवशेष हैं, जो अलग अलग सूखा कचरा है, तो उसमें हम लोग ऑयस्टर मशरूम्स ग्रो करके कहीं ना कहीं हम लोग लोगों को, फार्मर्स को, और आम जो नए पढ़े लिखे लोग हैं, जो कॉलेज से अभी पास आउट हो रहे हैं, तो उनको हम लोग जो स्टार्टअप कल्चर या फिर एक एंटरप्रेन्योरियल, वो कैसे अपना एंटरप्राइज स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे वो अपना स्टार्टअप शुरू करके वो एक बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो हम लोग इन सब विषयों के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑयस्टर मशरूम्स है वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का मैंडेट है। और इसके अलावा जो ऑयस्टर मशरूम्स है, जो वो बहुत सारे हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट को लेके है, चाहे वो इन्वायरमेंट को लेके है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज को लेके है, चाहे वो फूड को लेके है, तो ये मासिस को ऑयस्टर मशरूम्स फूड दे सकता है, मासिस को ये रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता है। और मासिस इसको करके जो हमारा इतना हम लोग पराली जलाते हैं, इतना हम लोग कृषि अवशेष को वेस्ट करते हैं, तो उसको भी हम लोग कहीं ना कहीं जुडिशियसली यूज़ करके उसमें खाना पीना ग्रो करके, तो हम लोग जो लोगों को प्रोटीन्स, विटामिन डी या फाइबर्स, जो लोगों की इतनी आजकल सेहत ख़राब है, तो उनके लिए हम लोग बहुत अच्छा खाना पीना भी ग्रो कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग ये ग्रो कर। वैसे तो यहाँ अंधेरा है, तो यहाँ हम लोग ये ऐसे ऑयस्टर मशरूम्स ग्रो कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और हम लोग आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यूथ है, युवा लोग हैं, वो इस धंधे से जुड़ेंगे, तो हम लोग काफ़ी चेंज लेके आ सकते हैं। धन्यवाद।